Hello, my name is Tarun Agarwal and I am Digital Networker. So आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं. His name is Ashwani Nath Tiwari. You can see him besides me. मेरे साथ इनकी वीडियो दिख रही है आपको. Now, basically, in this conversation, I'm going to have a short conversation with Ashwani. He is my business partner. He is building business with me, network marketing business. The thing is, in this conversation I am going to understand, मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिससे कि हम ये सीखेंगे, ये समझेंगे कि इनकी स्टोरी क्या है, ये किस तरीके से बिजनेस के अंदर आए. हर एक नेटवर्क मार्केटर, हर एक बिजनेसमैन की स्टोरी डिफरेंट होती है. स्टीव जॉब्स की डिफरेंट है स्टोरी, बिल गेट्स की डिफरेंट स्टोरी है, हर किसी पर्सन की डिफरेंट स्टोरी है. सिमिलरली मेरी स्टोरी डिफरेंट है, इनकी स्टोरी डिफरेंट है. लेट्स हियर हिज स्टोरी and let's learn from his experiences. So do watch this entire conversation. I'm very much sure that you will learn some many things. मैं इनसे कुछ सीक्रेट्स के बारे में भी पूछूंगा कि क्या इनके सीक्रेट्स हैं, ठीक है, कि किस तरीके से ये अपने बिजनेस को बिल्ड करने हैं. और डेफिनेटली मैं बहुत सारी चीजें सीखने वाला हूँ आज, और आप लोग भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं. सो आई वेलकम अश्वनी. अश्वनी, जस्ट से हेलो. Hello, sir. Hello, everyone. My name is Ashwani Nath Tiwari, and by profession, I'm a software engineer. And मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया था जब मैं अपने जॉब में था, क्योंकि मेरी प्रोफाइल थी वेब डेवलपर. तो इससे पहले कि आपकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग आती, बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अश्वनी नाथ तिवारी, तो जो तिवारी साहब हैं, एक्चुअली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं आप, मतलब बिलोंग कहाँ से करते हैं, अभी कहाँ पर हैं आप? ओके सर, मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट से. एंड मैंने अपनी स्कूलिंग गुजरात से की हुई है, वापी से, बिकॉज मेरे फादर वहीं पे जॉब करते थे, तो हम लोग वहीं पे शिफ्ट हो गए और वहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की. देन आफ्टर आई कंप्लीटेड माय बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम भोपाल, बिकॉज वहां से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की. और इंजीनियरिंग के बाद मैं जॉब के लिए दिल्ली आया हुआ था. मेरे अंकल यहाँ पे रहते हैं. फिर देन आई स्टार्टेड माय जॉब इन गुड़गांव में. ओके, तो इसका मतलब कि बिहारी बाबू पहले गुजरात चले गए और वहां पे कुछ ढोकला अच्छा होता है ना, वहां से खाते, फिर भोपाल पहुंच गए, फिर दिल्ली आ गए. सो ऑलराइट, सो अभी जैसे आप दिल्ली आए और आपने नौकरी की तलाश में दिल्ली एनसीआर आए थे आप. सो देन व्हाट हैपेंड? आप किस टाइप के प्रोफाइल में, किस टाइप के जॉब आप करते हैं? सर बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने किया था. और जब मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में जब रहते हैं तो हमारे बहुत सारे सपने होते हैं और ड्रीम होते हैं कि आफ्टर इंजीनियरिंग मैं ये करूंगा, मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, मैं ये कार खरीदूंगा, यहाँ रहूंगा. ये भी जो भी सपने होते हैं सबके होते हैं, तो मेरे भी ऐसे ही कुछ थे. और जब मैं जॉब के लिए आया तो पहले तो जॉब मिलने में ही प्रॉब्लम हो रही थी. और फिर मतलब जॉब मिली तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ. मतलब तो मैं गुड़गांव में आईटी कंपनी में मुझे फर्स्ट जॉब मिली. ओके, यस सर. और वहां से मेरा जॉब का करियर स्टार्ट हुआ. राइट. सो मैं भी सॉफ्टवेयर में ही था, एंड पहले आई स्टार्टेड एज अ .NET डेवलपर और फिर देन आई शिफ्टेड टू आईटी बिजनेस एनालिस्ट. तो आपका प्रोफाइल क्या है सॉफ्टवेयर कंपनी में? सर मेरा बेसिकली प्रोफाइल है वेब डेवलपर का. हम लोग वेबसाइट डेवलप करते हैं, उसमें मेरा एक्सपर्टीज है फ्रंट एंड वेब डेवलपर. ओके, वंडरफुल. वेबसाइट का जो फ्रंट का जो लुक होता है वो मैं डिजाइन करता हूँ, डेवलप करता हूँ. Okay, वो भी काफी इंटरेस्टिंग काम है, मुझे अच्छा लगता है वो काम भी. तो इसीलिए मैंने ये सेलेक्ट किया था वेब डेवलपमेंट का. और ये मेरा प्रोफाइल है, मतलब जॉब प्रोफाइल. ओके, वंडरफुल. तो अभी आप गुड़गांव में? यस सर. ओके, चलिए, वंडरफुल. सो वेब डेवलपर हैं आप. नाउ सीधी बात, अब एक वेब डेवलपर आप हैं, यू आर इनटू सॉफ्टवेयर. हाउ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस केम टू योर लाइफ? सर जैसे कि मैंने बताया था कि जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरे भी काफी सारे ड्रीम थे, बहुत सारी चीजें थी. लेकिन मतलब जब मैं जॉब स्टार्ट किया, देन आफ्टर 2-3 इयर्स उसके बाद से मेरे को ऐसा फील होने लगा कि जो चीजें मैं सोच रहा था जब स्टूडेंट था, वो चीज यहाँ पे पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है. तो मैं कहीं ना कहीं सोचता था, क्योंकि
3 इयर्स हो गए, जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता है वैसे वैसे कुछ मतलब महंगाई भी बढ़ रही है और बहुत सारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा जैसा सोचा था उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ओके। बस एक बेसिक सा लाइफ चल रहा है बढ़िया सा। तो फिर माइंड में ऐसा कुछ चल ही रहा था कि कुछ हमें अनदर ऑप्शन के लिए देखना चाहिए, और ऑनलाइन में काफी चीजें सर्च करता था। बट नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लाइफ में कैसे आई वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे ऑफिस में ही मेरे एक कलीग थे, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, मिस्टर मुरारी चौधरी। तो ही इज इन आईटी सपोर्ट, वो टेक्निकल सपोर्ट में थे। तो मेरे उनसे काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो हम लोग एक ही कंपनी में थे। तो वो पहले से ये बिजनेस कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया था। कैसे बताया, मतलब क्या हुआ कि आपस में खाना वाना खा रहे थे, क्या कर रहे थे आप, कैसे उन्होंने छेड़ा आपको? ये सर मैं एकदम जो रियल चीज है मैं वो बताता हूँ। जैसे एक्चुअली विजुलाइज कर पाए, कुछ ऐसा बताइए जो यस सर। विजुलाइज करना है। क्या बैठे थे, कोडिंग कर रहे थे, बीच में एक बंदा आया, उसने बोला भाई नेटवर्क मार्केटिंग करोगे क्या, तो आपने क्या कहा उसको, सर बताइए। ऐसे नहीं आया था, मैं बताऊंगा प्रॉपर। एक्चुअली मेरे को कुछ हेल्थ के इश्यूज थे, क्योंकि आईटी में नॉर्मली बैठने का जॉब होता है। तो फिर उन्होंने ना कुछ बताया था कि हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ वो करते हैं। पूरा अच्छे से नहीं बताया था। फिर उन्होंने मेरे को कुछ रिकमेंड किया। मैंने उनसे पूछा जब मेरे को प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने मेरे को कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए। ओके। तो फिर मैंने वो प्रोडक्ट यूज किए, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और फिर देन मैं उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हूँ, और उसी के प्रोडक्ट्स हैं ये। यस सर, तो उसी के प्रोडक्ट्स हैं ये। तो मैंने सोचा, फिर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, क्योंकि मैं एक आईटी से फील्ड से हूँ, तो मेरे पास लैपटॉप एंड इंटरनेट तो होता ही है। तो घर पे मैं ऐसे ही देखा, तो मैंने देखा कि जो कंपनी थी वो काफी अच्छी कंपनी थी, और ही यूएस बेस्ड थी, और एमएनसी कंपनी थी, काफी देशों में था, और प्रोडक्ट के रिव्यू भी देखे मैंने यूट्यूब पे, और तो अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट यूज किए। फिर उन्होंने बताया कि मतलब वो बिजनेस कर रहे हैं इसमें। तो थोड़ा सा मैं भी, क्योंकि माइंड में तो पहले से ही था कि कुछ और भी करना है, तो उन्होंने बताया थोड़ा थोड़ा, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने बताया कि आपके बारे में बताया था, मिस्टर तरुण अग्रवाल है, वो हमें मतलब गाइड करते हैं और वही सिखाते हैं, और ही इज ऑल्सो फ्रॉम आईटी। तो ऐसा बोला, तो फिर मैं थोड़ा सा क्यूरियस हुआ आपके बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने बताया था कि तरुण अग्रवाल सर जो है वो यूट्यूबर भी है। तो मैंने जस्ट सर्च किया यूट्यूब पे और आपके बहुत सारे वीडियो देखे। तो फिर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि आप भी आईटी से हैं और आप ये बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं भी ये कर सकता हूँ। लेकिन फिर तब मैंने मुरारी जी को क्लियर नहीं किया था कि मेरे को ये बिजनेस करना ही करना है। लेकिन फिर थोड़ा सा उनसे पूछा मैंने डिटेल में, तो उन्होंने बोला कि मतलब तरुण सर से मिलते हैं हम लोग, फिर आप मतलब उनसे बात करके ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि ही इज ऑल्सो फ्रॉम आईटी। तो उसके बाद देन हम दिल्ली में मिले, कर्नाट प्लेस पे, सीपी पे, इंडियन कॉफी हाउस, मेरे को याद है कॉफी हाउस, वहां पे हम मिले थे। और सौम्या मैम भी थी, कबीर भी थे, और मैं और मुरारी। तो वो फर्स्ट मीटिंग था। और तो मुरारी का फोन मेरे पास आया था कि सर एक प्रोस्पेक्ट है, मेरे ही कलीग है, तो चलिए कॉफी पीते हैं। मैं कहा चलो ठीक है, हम भी इसी बहाने में, चलो हम भी सीपी घूम लेंगे। तो उस बहाने हम लोग आ गए और वहां पे मुरारी ने आपसे मिलवाया। बट एक चीज जो यहाँ पर अभी हम जो लोग हमें देख रहे हैं उन लोगों के लिए सीखने के लिए है कि अश्विनी मेरे से तब मिले जब उनके माइंड में पहले से ही वर्चुअली क्लोजिंग हो चुकी थी। वो वर्चुअल क्लोजिंग कैसे हो चुकी थी, बिकॉज ऑलरेडी ही वॉज यूजिंग सम प्रोडक्ट। सो जो इनके अपलाइन है मुरारी, उन्होंने डायरेक्टली बिजनेस पिच नहीं किया, इन्होंने सीधा सीधा सबसे पहले इनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई की, जो प्रॉब्लम आप ही ने शायद कभी बातों बातों में शेयर कर दी, अरे भाई आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है यार, ये कब तक नाइट शिफ्ट करेंगे, या जो भी प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला यार ये प्रोडक्ट यूज करके देखो, आपने यूज किया एंड आपको अच्छा लगा, एक अंदर से एक फीलिंग अच्छी है, यस। एंड देन फाइनली अगर इसके अंदर अगर बिजनेस भी छुपा हुआ है और एक पर्सन किसी से मिलवाना चाहे तो मिलवा दो, बाकी मैं तो डिसाइड कर ही लिया था ऑलमोस्ट कि मैं कर ही लूंगा, यस। ये सर पॉजिटिव चीजें आ गई थी, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट थे वो काफी अच्छे थे, और उससे मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट आया था, और बहुत ही कम टाइम में। और इनके कुछ नेचुरल थे, तो और भी ज्यादा मैं एक्साइटेड था, क्योंकि मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ।
तो मैं डॉक्टर और ये सबको थोड़ा मतलब दूर रहे तो अच्छा है, ऐसा सोचता हूँ। बहुत तो बढ़िया। हेल्थ तो मतलब उसके लिए मैं प्रायोरिटी देता हूँ, तो मेरा आपसे इसीलिए मैं क्वेश्चन बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो हम इंडियन कॉफी हाउस में मिले थे, वहां पर आपको क्या अच्छा लगा? आपको कॉफी ज्यादा अच्छी लगी, या फिर आपको मिलने के बाद क्या ऐसा लगा कि चलो अब मैंने सोच लिया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लगती है, रुपया भी लगता है। यस। यस सर, वो चीजें तो थी, वो चीजें तो मैंने, जैसे कि मैंने मतलब नेट पे सर्च वगैरह किया था, तो मुझे थोड़ा सा पता चला था कि इसमें मतलब कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह किट खरीदने पड़ते हैं पहले। लेकिन मैं पहले से यूज कर रहा था और मुझे बहुत अच्छे लगे थे प्रोडक्ट। तो मुझे कोई ऐसा कंफ्यूजन ही नहीं था, मुझे लगा कि जब बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट ज्यादा खरीदना ही पड़ेगा। तो उसको लेके मेरे को कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं था ओके। कि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे थे। और फिर सर मैं आपके बारे में बताता हूँ, जब मैंने आपसे मिला तो फिर मैंने आपके बारे में क्या सोचा और उस टाइम पे मेरा मेंटेलिटी क्या था बिजनेस को क्या लेके। क्या सोचा मेरे बारे में? सर पहले तो आपसे मिला तो बहुत अच्छा, आपकी पर्सनालिटी से भी बहुत इफेक्ट पड़ा मुझे और अच्छा फील हुआ। और दूसरी चीज, सबसे अच्छी चीज ये लगी कि एक आप आईटी से थे और मैं भी आईटी से था। तो ओके। मुझे लगा कि ये पर्सन जो है ये आईटी से है और ये इस चीज में काफी सक्सेसफुल है, तो कहीं ना कहीं मैं भी कर सकता हूँ। जब ये कर सकते हैं, ही इज ऑल्सो फ्रॉम आईटी और मैं भी आईटी से हूँ, तो ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा करके मुझे पॉजिटिव थॉट आया। और दूसरी चीज की आपने बताया था कि ये बिजनेस को अभी पार्ट टाइम में करना है, तो जो मैं जॉब कर रहा था तो एकदम से जॉब छोड़ नहीं सकता। और अभी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, एक तो ऑनलाइन काम करना है, और आप भी आईटी से हैं, मैं भी आईटी से हूँ, आप कर पा रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा। और दूसरी चीज थी कि पार्ट टाइम में करना है, ये चीज मुझे बहुत सूट हो रही थी, बिकॉज मैं अपने जॉब को तो एकदम से क्विट कर नहीं सकता। तो जो मेरा कंडीशन था, उस कंडीशन में बहुत सूट हो रहा था कि पार्ट टाइम में आपको कुछ करना है, मुझे कुछ करना भी है, और एक पार्ट टाइम में अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि मुझे बहुत सूट हो रही थी। इसलिए मैंने अपना जो माइंड था वो सेट कर लिया था कि मुझे ये काम करना है। करेक्ट। सो अगर मैं थोड़ा सा इसमें और कुछ लर्निंग्स निकालूं आपकी बातों में से, लर्निंग्स ये है, इवन जब मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी, या जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग करने का जो डिसीजन लिया है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एंड इसको बोलते हैं पीएमएफ, मतलब प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। और हर किसी का प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर डिफरेंट होता है। इनका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या था? वो कॉलेज से ही कुछ ख्वाब थे और वॉट और साथ में कुछ और करना चाह रहे थे एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए। सो कुछ जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि इट इज नॉट अबाउट द कंपनी। ऑब्वियसली कंपनी स्टेबल प्लेटफॉर्म वो देख ही रहते, बट एट द सेम टाइम इट इज अबाउट कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ, वो उनके साथ काम करके कैसा लगेगा, संगत, कल्चर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, सेकंड थिंग इज, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं। अगर ये दो चीजें, एक प्रोस्पेक्ट हमारा, अगर हम उसको अपनी प्रोस्पेक्टिंग में बातचीत करके एक अच्छा कनेक्शन बनाकर अगर हम उसको ये बिलीफ दे पाए, यस यू कैन डू इट, वी आर विद यू, we have a proper training system, we are building it online, I am also just like you, मैं कोई टॉप नेटवर्कर नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा कोई मैनेजर नहीं हूँ, I am just your business partner, I am your friend. So इस तरीके से I just gave him confidence and finally he decided, चलिए शुरू करते हैं, है ना? तो यस चलिए, सर। finally you came into the business. Once you came into the business and you completed the starter kit, वो एक अलग क्वेश्चन है कि कैसे आपने निकाला, कुछ प्रोडक्ट खुद भी यूज करे, ओके, कुछ प्रोडक्ट आपने खुद भी यूज करे और कुछ प्रोडक्ट आपने लोगों को भी शेयर करे, यस और नो? ये यस सर, जैसे कि मैं ये मतलब प्रोडक्ट पहले से स्टार्ट कर चुका था यूज करना, तो मुझे बहुत अच्छा मतलब इससे रिजल्ट आ रहा था और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया, क्योंकि आपको मैंने पहले ही देखा था कि ये बहुत अच्छा ब्रांड है। फिर मैंने अपने फादर को यूज कराया था और मदर को भी यूज कराया था, वो ओके। भी कुछ डायबिटीज और कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तो मैंने यूज करवाया उन्हें, तो उन्हें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। देन आई मतलब मैंने कुछ ऑनलाइन इससे लिस्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी कि कुछ इसको रिटेल करने के लिए ऑनलाइन कुछ, तो ये सब मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आ गए। और मैंने कुछ अपने और फैमिली मेंबर्स को और फ्रेंड्स को रिकमेंड किया अक्सर कि अक्सर आई मेरे, स्टार्टेड दिस बिजनेस। हाँ मेरा एक क्वेश्चन ये है बस और यहीं पर ही, अक्सर लोग ये इस चीज से डरते हैं कि मैं अपने रिलेटिव को या किसी भी फ्रेंड्स को इतने महंगे प्रोडक्ट मैं किसी को देना नहीं चाहूंगा, तो आपने किस तरीके से टैकल किया? क्या किसी ने आपको बोला कि यार क्यों जबरदस्ती बेच रहे हो भाई प्रोडक्ट हमें? एक्चुअली ये प्रॉब्लम सर आती है, डेफिनेटली आती है, लेकिन ये तब आती है जब आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया है और आपको 100% भरोसा है कि जो चीज मैं किसी को दे रहा हूँ ये उनके लिए बहुत अच्छा है, तो आई थिंक वो मना नहीं कर पाएंगे।
ओके, क्योंकि आप अपनी स्टोरी कि शेयर कर आपका रहे जो हैं। कॉन्फिडेंस मेन चीज वो होता है सर। क्योंकि आपको जो असर हुआ आप वो शेयर कर रहे हैं, आप ये नहीं बोल रहे कि प्रोडक्ट ले लो, है ना? यू जस्ट शेयरिंग योर जी एक्सपीरियंस। सर जी, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। आप भी यूज करके देखिए, मैं कहीं क्लेम नहीं कर रहा कि आपका ये ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। मैं बस एक सिंपल सी चीज ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो आप भी ट्राई करके देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग परेशान है हेल्थ को लेके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैंने ये भी चीज ध्यान में देखा कि हेल्थ जो चीजें है ये बहुत प्राइमरी चीज है। और अभी जो टाइम चल रहा है, और मतलब आगे जनरेशन में ये बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे फील हो रहा था। करेक्ट, और नीड। आपने भी विजुलाइज करवाया था हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में, तो जो मेरा विजुलाइजेशन था वो भी और स्ट्रांग हुआ। तो इस तरह चलिए, से गुड। मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं था। और जब खुद को डाउट नहीं होना सर, तो 30,000 या कोई भी किड हो या कितने थाउजेंड का भी हो, तो कोई मैटर नहीं बड़ी करता। बात नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस में उतर गए हैं। तो फिर बिजनेस करने के लिए तो बोल रहे हैं, कुछ और करने तो बोल नहीं रहे हैं। करेक्ट। अब कंपनी में बिजनेस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो एक था कि इतने का बिजनेस करना है, ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट करना है। तो मैंने लाइक ए बिजनेसमैन सोचा कि मुझे ये बिजनेस करना है। ये ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लेके आप इन्वेस्ट करो इतना। वो करेक्ट। 1 रुपया भी कंपनी ने 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मांगा। इवन जो एक फॉर्म भरना था वो भी मतलब फ्री था उनका, फ्री था, ऑनलाइन फ्री रजिस्ट्रेशन था। फ्री। यस सर। चलिए, गुड। तो अभी तक हमने इंटरवल की पहले की स्टोरी सुनी है कि इस तरीके से ये बंदा आ गया इस बिजनेस के अंदर, इनकी जिंदगी के अंदर, इनकी लाइफ के अंदर, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग टाइप की एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई। नाउ आफ्टर इंटरवल, इंटरवल खत्म हो गया, आफ्टर इंटरवल की मैं आपसे स्टोरी सुनना चाहता हूँ। हाउ network marketing impacted your life in terms of your overall personality, in terms of your overall learning, overall in terms of team building, in terms of everything till now? आपका सफर कैसा रहा आफ्टर ज्वाइनिंग? नाउ इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप पूछना चाहूंगा। सबसे पहला, जो हमने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया उसके बाद टीम फॉर्म करने में किस टाइप की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे और किस तरीके से टीम फॉर्म करी आपने? बेसिकली पहली ज्वाइनिंग कैसे कराई आपने? सर मतलब मैं प्रोडक्ट को लेके काफी कॉन्फिडेंट था, तो मुझे प्रोडक्ट रिटेल में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती थी, मैं कर लेता था। लेकिन जब टीम बिल्डिंग की बात आई तो मैं भी सोचता था ये कैसे होगा। मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुझे भी लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा टीम बिल्डिंग को लेके। ओके। और थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा उसमें, 1 मंथ जैसा लगा। तो मैं रेगुलर जो ट्रेनिंग्स होती थी ऑनलाइन आपकी, वो अटेंड करते रहता था। तो मतलब ये था कि करना है, लेकिन अब कैसे करना है वो चीजें ढूंढ रहा था मैं। तो फिर मैंने देखा कि ऑनलाइन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, बिजनेस को बता सकते हैं। तो फिर फर्स्ट ज्वाइनिंग जो है वो मैंने सेम अपने कंपनी से ही करवाई थी, जो कि ओके। यस सर। तो वो भी एक हमारे कंपनी में ही डिजिटल मार्केटिंग करते थे। तो ओके। उनको मैंने बोला कि ये डिजिटल मार्केटिंग जैसा ही ये काम है। तो उनको बताया, तो उन्होंने ज्वाइनिंग किया और 2CC भी किया था। ओके, ऐसे करके सर्टिफिकेट। फर्स्ट ज्वाइनिंग ऐसे हुई थी। और उसके बाद सर आगे फिर मैं जो स्किल्स होते हैं जो आपके ट्रेनिंग में सीखते हैं, कि जो सोशल मीडिया एक्टिव रहना वहां से, और बहुत सारे जो इंस्टाग्राम अलग अलग टूल्स और ये सब की मदद से धीरे धीरे अपना टीम बिल्डिंग करना स्टार्ट किया मैंने। मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आपने कब सोशल मीडिया इससे पहले आप कितना एक्टिव थे, और उस मतलब सीखने के बाद, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के बाद जब आप एक्टिव होना स्टार्ट हुए तो किस टाइप से लोग आपको अप्रोच करते थे कि भाई अश्वनी भाई क्या हो गया, ये क्या क्या करने लग गए हो? किस तरीके से टैकल किया आपने? एक्चुअली स्टार्टिंग से ही मैं थोड़ा मतलब फ्रेंडली नेचर का हूँ, और काफी सारे फ्रेंड्स थे मेरे, और मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था, काफी सारे फोटोज वगैरह पहले भी डाले थे। बट नेटवर्क मार्केटिंग आने के बाद बहुत सारा चेंज हुआ मेरे लाइफ में। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग जो चीज है ये पूरा प्रैक्टिकल MBA है। तो इसमें मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिली, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस करने जा रहा हूँ मैं, ये मेरे लाइफ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि मैं मतलब ऐसे तो बहुत फ्रेंडली नेचर का हूँ, बट जब ग्रुप में बात करना हो या स्टेज पे बात करना हो तो एक हेजिटेशन सा रहता था। और मतलब स्टेज फियर बोलते हैं जिसको, जो कि कॉमन है, मोस्टली लोगों को होता है। तो वो प्रॉब्लम थी। और लीडरशिप क्वालिटी, काफी चीजें, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल,
एमबीए में ये सब तो सिखाते हैं कि आपको कैसे बात करना है प्रोस्पेक्ट से, अपने जो भी क्लाइंट है उससे कैसे बात करना है। यहाँ पे सिखाते कम में डायरेक्ट बोलते हैं आप करो, मतलब प्रैक्टिकली है डायरेक्ट। तो आप करोगे तो कम्युनिकेशन स्किल सीखोगे, प्रेजेंटेशन स्किल सीखोगे, और लीडरशिप क्वालिटी आएगी आप में, हेजिटेशन दूर होगा एकदम। मतलब टोटल बहुत सारे चेंजेस आए मेरे लाइफ में। तो ये सब काफी अच्छा हुआ। और इतना मैं स्टार्टिंग में मीटिंग में बस देखते रहता था, बस सुनते रहता था, मैं कभी बोलता नहीं था स्टार्टिंग में। अगर आपने नोट किया हो तो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स मैं बस ऑब्जर्व करता था और सीखते रहता था। और मैं चाहता था कि मैं भी ऐसे ट्रेनिंग दूं और ये सब चीजें करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ, और जब रिजल्ट्स आता है तो वो कॉन्फिडेंस भी आता है और सब कुछ होता है। तो इस तरह से चेंज आया। और सोशल मीडिया में तो जो मैं मतलब एक्टिविटीज करता था, मैं किसी को नहीं बोलता था कि आप ज्वाइन करो, बस अपने एक्टिविटीज को देख के लोग खुद ही मुझे धीरे धीरे अप्रोच करने लगे। लेकिन ये चीजें आफ्टर 6 मंथ होना स्टार्ट हुआ, बिकॉज स्टार्टिंग में ही कोई आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि आप अभी इस बिजनेस में मैच्योर नहीं हुए हो। करेक्ट। तो इट टेक्स टाइम, ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट। तो इट टुक टाइम। आपने डिसीजन तो ले लिया, प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, लोगों को प्रोडक्ट दे रहे थे, रिटेलिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बट टीम बिल्डिंग करने में, इवन यूजिंग सोशल मीडिया, इट टुक टाइम फॉर यू टू जस्ट अंडरस्टैंड। और स्टार्टिंग में वो जो एक नेचर होता है कि धीरे धीरे करके, जैसे हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है, उसमें एज अ लिसनर आपने काफी सारी ट्रेनिंग अटेंड करी। और मुझे अभी भी याद है, मैं वो बात शेयर करना चाहूंगा कि एक बार मैंने पूछा था अपनी ट्रेनिंग में कि टीम मीटिंग में ही कि आप में से कोई ट्रेनिंग देना चाहता है, कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देना चाहता है, मैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। तो अश्विनी ने बोला था कि यस, मैं एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दूंगा। और इन्होंने एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी थी, अगर आपको याद हो, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ फिलहाल। इन्होंने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी, मैंने कहा दीजिए कोई बात नहीं। और मैंने इनको कोई ज्यादा गाइड नहीं किया था कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए। और वो ट्रेनिंग एक्चुअली कैसी रही? आपको क्या लगता है कि आपने वो ट्रेनिंग कैसी दी थी? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। शुरू में थोड़ा हेजिटेशन लग रहा था, लेकिन आफ्टर 5 मिनट ऑफ ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ कि, और बहुत अच्छा ट्रेनिंग गया, इतना खराब भी नहीं था। फर्स्ट था, बट क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ था प्रॉपर और मुझे प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप फिलहाल तो आप कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं अपने बारे में, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा आफ्टर द ट्रेनिंग, हमारी जब बात हुई, तो मैंने आपसे पूछा आपको क्या लगा कि कैसी दी आपने ट्रेनिंग, तो आपने मेरे को बोला था कि सर थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था, है ना? तो हाँ सर, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो मैं हेजिटेट हो गया था, तो वो मुझे लगा कि ये इम्प्रूव हो सकता था। और तो लेकिन बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला मुझे, और मुझे लगा कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो मैं अपने चीज मतलब खुद पे काम करने लगा। जो मतलब जो भी प्रॉब्लम है सबको पता होती है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और बस उस पे काम करो, वही चीज मैंने किया। करेक्ट। सो ओके फाइन। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया में आपने कुछ कंटेंट डालना स्टार्ट किया, कन्वर्सेशंस आपकी होती थी, आपको स्टोरीज डालते हैं, अभी भी मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे काफी स्टोरीज, कभी पुरानी फोटो डाल देते हैं, कहीं दाढ़ी गायब है, कभी एकदम से दाढ़ी हो जाती है आपकी फोटोज में। तो इस तरीके से कभी कुछ बना रहे हैं, क्या क्या कुछ कुक, काफी अच्छे कुक हैं आप, क्या क्या बना रहे हैं आप, फोटो डालते रहते हैं। अभी रिसेंटली कौन सी फोटो डाली थी आपने? रिसेंटली अभी तो मैं कुछ आफ्टर लॉकडाउन मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया हुआ था। अच्छा। मैंने कुछ शूज मंगाया था, तो वो अभी रिसेंटली डाला था। okay. और कुकिंग करते रहता हूँ। कुकिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैं लास्ट 9 ईयर से बाहर ही हूँ। क्योंकि जब इंजीनियरिंग करना था तभी मैंने अपने फैमिली को छोड़ दिया था, और छोड़ना पड़ा था एक्चुअली। और 1 मंथ तक तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, मैं इमोशनली रोया भी था, क्योंकि फर्स्ट टाइम छोड़ा था। लेकिन धीरे धीरे मैं मैच्योर होते गया और काफी चीजें सीखा, और एकदम 100% सेल्फ डिपेंडेंट हो गया मैं। वंडरफुल, चलिए गुड। सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या क्या चैलेंजेस बेसिकली आपने फेस करे, खासकर जब आप ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहे थे? नो सुनी कि नहीं सुनी, और किस तरीके से इमोशनली अपने आप को आप थोड़ा सा मतलब मेंटेन करके चलते हैं? एक्चुअली जब मैं मतलब बिजनेस करने के लिए फील्ड पे उतरा, तो बहुत सारे मुझे चैलेंजेस आए। और जैसे कि नो बोलते थे लोग, बोलते थे नहीं ये तो ऐसा बिजनेस होता है, फ्रॉड टाइप का होता है ऐसा। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन आए और सारी चीजें आई। लेकिन एक चीज, मेरा जो वाई था कि मुझे ये क्यों करना है, मुझे बहुत अच्छे से क्लियर था। और मुझे ये बिजनेस के कंसेप्ट को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। तो कोई भी कुछ भी बोलता है, मुझे कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ इस चीज से।
कई लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब किसी और अदर नेटवर्क मार्केटर जो कंपनी होते बोलते हैं हमारे पास ये है वो है, तो ऐसे करके वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वैसी चीजें मतलब लोग तो मेरे पास बहुत आए, कई बार वो डायरेक्ट मुझे ही फोन करते थे, आपका प्रोडक्ट बाय करना है और ये चीज, और बुला के अपनी चीजें समझाने लगते थे या फिर फोन करके। ऐसे सब चीजें मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन मेरा जो कंपनी को लेके और जो हमारा मेन चीज होता है कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रांग। और आपके जैसा मेंटर मतलब मेरे को मिला, ये मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि जो चीजें आप सिखाते हैं एकदम जेन्युइन तरीके से और एकदम नेचुरल, मतलब जो होता है सॉल्यूशन जो होता है एकदम रियल फैक्ट होते हैं, तो वो चीज मेरे को कहीं और नहीं मिलेगी और मुझे पता है। और कोई, क्योंकि एक जगह पे रहो तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, बार बार इधर उधर भागोगे तो कुछ नहीं होगा आपका। ये चीज मुझे क्लियर थी, इसलिए कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब चैलेंजेस तो बहुत आई, लेकिन मैं प्रॉब्लम के पीछे नहीं, बस सॉल्यूशन देखता था। अगर मेरे को पता है कि मेरे को ये चीजें करनी है तो मैं बस वही देखता था, और जो प्रॉब्लम आती है वो मेरे को नजर ही नहीं आती थी। बस मैं जो टारगेट मेरा सेट है मैं उसके ऊपर फोकस करता था, तो प्रॉब्लम तो मुझे दिखती नहीं थी। वंडरफुल वंडरफुल, चैलेंजेस आते थे। चलिए वेरी गुड। नाउ आई जस्ट वांट कि आप कुछ अपने सीक्रेट्स को रिवील करें, उसके लिए मुझे अच्छा टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तभी आप उसको उस लेवल पे आप आंसर बताएंगे अपना। माय क्वेश्चन टू यू इज, आप किस टाइप की फोटोज इंटरनेट पे डालते हैं जिससे कि, चाहे वो स्टोरी हो चाहे कुछ भी हो, जिससे कि आप लीड जनरेट कर पाते हैं, जैसे कि आप मतलब प्रोस्पेक्टिंग में क्या क्या करते हैं, लीड कैसे जनरेट कर पाते हैं आप? सर सोशल मीडिया पे मतलब बहुत ज्यादा मैं कुछ ऐसा एक्टिविटीज नहीं करता, बिकॉज कि मैं एक जॉब में हूँ, मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता। बट मैं कुछ सिंपल सिंपल चीजें करता हूँ, जिसको लाइक अट्रैक्शन मार्केटिंग सोशल मीडिया पे। ओके, मैं बस अपने रिलेटेड पोस्ट डालता हूँ, जो भी मैं करता हूँ वो सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ, चाहे वो छोटी चीज हो, चाहे मैंने कुछ बनाया हो, या कहीं घूमने गया हो, या कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, जो भी हो मैं अपने रिलेटेड शेयर करता हूँ। जैसे और आपने बस शूज लिया अभी, अच्छा जब आपने ये यस सर, शूज यस शूज की फोटो डाली तो किसी ने पूछा भाई ये कितने का ले लिया शूज? कन्वर्सेशन स्टार्ट? सर। एक दो लोग ने बोला कि मैंने डेकाथॉन, एक स्पोर्ट्स ब्रांड है उसका ठीक है। मंगाया था, तो उन्होंने बताया हाँ ये अच्छा है, मैं भी यूज करता हूँ, ऐसे करके आया। ओके, और मतलब काफी ऐसे ही लोग कमेंट कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन और ग्रेट ऐसे करके। मतलब मतलब सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट डालने का मतलब होता है कि आप लोगों से कन्वर्सेशन करें बस। करेक्ट और करेक्ट। ऐसा कोई मतलब ऐसा सोच के नहीं डालता हूँ कि आप आइए और ज्वाइन करिए मेरे बिजनेस को, ऐसे आपसे पोस्ट बातचीत करते हैं। बिल्कुल नहीं डालता हूँ। मैं कभी ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ, कोई वेबिनार या कोई ऐसा इवेंट होता है तब मैं ऐसा मतलब डाल देता हूँ। मतलब मंथ में 1 से 2 बार मैं कुछ बिजनेस के रिलेटेड हल्का फुल्का डालता हूँ। ओके। बाकी उसके अलावा जो है वो मैं खुद का कंटेंट डालता हूँ, बस कि मैं जो काम, मैं लोगों को बस ये दिखाना चाहता हूँ मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत अच्छा मतलब खुश हूँ और सेटिस्फाई हूँ करेक्ट। और बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बस ये मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ So there is बस। one, हाँ, so there is one very important learning here. तो एक सीक्रेट इन्होंने ये रिवील करा है कि he is into a job. So secret is कि we are undercover network marketers. Okay, अगर आप इनकी इंस्टाग्राम पे खोलेंगे, आप इनको फेसबुक में देखेंगे, you कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में है। ओके, बट इनकी प्रोफाइल में जो काइंड ऑफ फोटोज या किस तरीके से ये जो भी कंटेंट डालते हैं, यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज अ जेन्युइन पर्सन। एंड जेन्युइन कन्वर्सेशन जब स्टार्ट होती है, then gradually कन्वर्जेशन को धीरे धीरे करके ही कन्वर्ट्स कन्वर्जेशन इनटू इनविटेशन फॉर वेबिनार, या फिर टू दी, आप कुछ वीडियो भी शेयर करते हैं, बिजनेस बिजनेस वाली वीडियोस, करेक्ट? यस सर। हाँ, सो इस तरीके से कन्वर्जेशन कन्वर्ट्स टू इनविटेशन, इनविटेशन कन्वर्ट्स टू प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कन्वर्ट्स टू, gradually it converts to closing. Now the thing is, the learning from Ashwani is, he is emotionally not connected with the results. Okay, वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है कि आज मैंने ये फोटो डाली कितने लोग ज्वाइन करेंगे, नो नो नो। मैं काम कर रहा हूँ, ओके, एक दिन में मैंने 2 घंटे निकाल रखे हैं, जो भी उन्होंने टाइम सेट कर रखा होगा। एवरी डे ही जस्ट पुट कंटेंट, डू कन्वर्सेशन। संडे को कोई हमारा वेबिनार है होता है तो बस उसमें इनवाइट करके बुला लेते हैं, फिर पूछते हैं, आप फिर वेबिनार में बुलाते हैं, उसके बाद पूछते क्या हैं आप लोगों से कि भाई कैसा लगा? आफ्टर वेबिनार मतलब मैं ये पूछता हूँ कि मतलब आपको कैसा लगा वेबिनार, और
अगर वो पॉजिटिव कुछ देते हैं तो मैं जस्ट पूछता हूँ कि आर यू रेडी फॉर एक्सप्लोर मोर। मैं उन्हें डायरेक्ट ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि एक बार में सारी चीजें लोगों को समझ नहीं आती, तो बस उनको बोलता हूँ क्या और जानने के लिए आप इंटरेस्टेड हो। अगर यस बोलते हैं तो फिर मैं उनको एक प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर देता हूँ, या फिर एक शॉर्ट जूम मीटिंग कर लेता हूँ, या कॉल पे बात कर लेते हैं। इस तरह से स्टार्ट करता हूँ। राइट। सो द थिंग इज, देखिए मैं क्योंकि अश्विनी के साथ इस बिजनेस में हूँ और थोड़ा सा इनको ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में और बताना चाहूंगा इस चीज पे कि द बेस्ट थिंग अबाउट अश्विनी इज व्हाट आई हैव आइडेंटिफाइड इज कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। ओके, इनके माइंड में ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि देयर इज नो डाउट कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर नहीं चल रहा, एक महीना कभी खराब हो गया, तो कभी इस तरीके से नहीं सोचते हैं कि यार इस बिजनेस को छोड़ो। ओके, यहाँ मेरे यहाँ भी लाइट चली गई, आपके यहाँ भी लाइट चली गई क्या अश्विनी? यस सर। तो चलिए, जो भी हमको सुन रहे हैं सिर्फ ऑडियो सुन पा रहे होंगे। ओके, सो खैर कोई बात नहीं, वी कैन कंटिन्यू। सो stability and consistency, this is very very important because this business is very emotional business। और धीरे धीरे करके एक पर्सन को खुद ही पता होता है यार कि मुझे क्या चीज नहीं आ रही है, क्या चीज मुझे सीखनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली जस्ट कीप ऑन मेकिंग द चेंजेस इन योरसेल्फ, बिकॉज अल्टीमेटली इस बिजनेस में कोई सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा, सिर्फ और सिर्फ वही रेस्पॉन्सिबल है। देखिए मेरे यहाँ तो लाइट आ गई, अश्विनी आपके यहाँ भी लाइट नहीं आई है ना? यस सर, अभी तक नहीं आई। कोई बात नहीं। सो फाइनली अश्विनी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राइट नाउ अभी आप एक लेवल पे हैं, मतलब जिस कंपनी में हम लोग हैं उसमें सुपरवाइजर लेवल बोलते हैं। सो सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए आपने किस तरीके से प्लानिंग करी और व्हाट एक्चुअली वर्क फॉर यू? सर मैंने बहुत सारी चीजें की थी। मैंने उस टाइम पे कुछ अच्छी टीम बन गई थी मेरी। Okay. तो टीम में भी लोग 2cc और मतलब जो भी टारगेट्स थे वो पूरा कर रहे थे। Okay. और कुछ अच्छे लोग और कुछ रिटेलिंग भी मेरी, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्योंकि मैं प्रोडक्ट को लेके काफी कॉन्फिडेंट था, और तो मेरे रेगुलर कस्टमर काफी सारे थे, तो वो भी मतलब हेल्प कर रहे थे मेरा टारगेट अचीव करने में, और जो मेरे टीम के लोग थे वो भी हेल्प कर रहे थे। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, तो उसमें सबका सपोर्ट मिला था आप लोग का, और फिर मैंने भी थोड़ा सा पेन लेके और थोड़ा सा टारगेट पूरा करने के लिए कुछ स्टॉक ज्यादा ले लिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं रेगुलरली यूज करता हूँ और मेरे कस्टमर्स भी हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा डर नहीं लग रहा था अपना इन्वेस्ट करने में। थोड़ा सा इन्वेस्ट किया था मैंने ज्यादा। Okay. और फिर इस तरह से करके मैंने अचीव कर लिया था। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, चैलेंजेस आए थे, लेकिन मैं उस चीजों के लिए रेडी था और कॉन्फिडेंट था कि मेरे को करना है, तो मैंने कर लिया था सर। तो बेसिकली वो बात बिल्कुल सही है कि आपने एक सोच लिया था कि अब करना तो करना ही है, और उसके लिए रिटेलिंग एक्चुअली वर्क फॉर यू। एंड जैसे आपने बोला कि मेनली आई जस्ट वांट टू शेयर दी लर्निंग्स इन वेरी फाइन वर्ड्स। अश्विनी के लिए जो एक लेवल अचीव करने के लिए जो मेन काम किया, वो काम किया एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस। ओके, सो रिटेलिंग, मतलब मैं बोलूंगा मेरी टीम में सबसे अच्छी अगर रिटेलिंग की बात करें तो वो अश्विनी कर पाते हैं। उसका रीजन यही है बिकॉज ऑफ आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये बात करते हैं, आपको कहीं चालाकी नहीं लगेगी। ओके, he looks like a very genuine person, और he is a very genuine person। और being a networker, this is very important to understand कि अगर हमारी बातों में हल्की सी भी चालाकी होती है, if we behave like a businessman, our customer don't like to talk to a businessman। customer want to talk to a good quality consultant। okay, good quality person जो कि उन्हीं की तरह उन्हीं से घुल मिल के अच्छे से बात करके उनको और गाइड करे कि अब आप ये भी प्रोडक्ट लो, ये भी प्रोडक्ट लो, ये भी प्रोडक्ट लो। तो जिस टाइम पे ये लेवल अचीव कर रहे थे, उस टाइम पे हम लोग प्लान कर रहे थे और कैसे निकालें और कैसे बिजनेस आगे करें। तो अश्विनी ने काफी सारे अपने कस्टमर्स को उनसे रेफरल्स मांगे। और सुनिए, मैं अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, इन्होंने अपने कुछ कस्टमर्स को फोन करके बोला कि बेसिकली आप कुछ प्रोडक्ट तो लेते ही हैं, इस महीने का आपने ले लिया है प्रोडक्ट, क्या अगले 1 या 2 महीने का आप प्रोडक्ट एक बार में ले सकते हैं? मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू अचीव अ लेवल। ऑब्वियसली उससे आपका कोई मतलब नहीं है, बट आई नीड योर हेल्प। इफ यू कैन टेक इट देन दैट वुड बी गुड, इफ नॉट नो प्रॉब्लम। इन्होंने जनरली कुछ अपने कस्टमर से मांगा और बहुत सारे कस्टमर्स ने इनकी हेल्प करी, बहुत सारे कस्टमर्स ने इनसे प्रोडक्ट एडवांस में पहले से ही ले लिए थे। यस, सो यही एक जेन्युइन पर्सन से ही लोग बात करना चाहते हैं, और यही जेन्युइनिटी एक्चुअली इज वर्किंग फॉर हिम। सो चलिए, इस डिस्कशन को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, मैं लास्ट में आपसे कुछ पूछूंगा, बट उससे पहले
मैं आपके बारे में कुछ बताना ये चाहूंगा कि अश्विनी एक ऐसे पर्सन है जिनसे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मेरी पूरी टीम में बहुत ही कम जिनसे मैं बात करता हूँ वो है अश्विनी। सबसे कम मेरी जो बात होती है, मैं इनको फोन भी बहुत कम करता हूँ, या इनका फोन भी मेरे पास सबसे कम आता है। और मैं आपको बोल रहा हूँ पूरे महीने में शायद 1 या 2 बारी कभी फोन पे बात होती है हमारी, वरना तो हम टीम मीटिंग में मिलते हैं, वरना टीम मीटिंग में मिलते हैं, वरना फोन पे भी मेरी बात नहीं होती है इनसे। ओके, लेकिन एक चीज मैंने एक बार मेरे जो अपलाइन है, मैंने उनसे बात करी, आ गए तो मैंने उनसे बात करी और मैंने उनको एक ही चीज बोली कि देखिए बाकी टीम मेंबर्स भी हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, ओके, बट अश्विनी से अगर मैं बात करता हूँ, फोन करता हूँ कि और अश्विनी कैसा चल रहा है बिजनेस, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ गुड न्यूज देते हैं। हाँ सर, कल ही मैंने बिलिंग करी थी, हाँ सर एक कस्टमर की बिलिंग मैं आज कर रहा हूँ, इसको जब भी फोन करो ये हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी बात ही बताता है कि बिजनेस आगे जा रहा है। जबकि ऐसा होता है कि किसी टीम मेंबर से बात ना करो तो ऐसा लगता है कि भाई क्या चल नहीं रहा है क्या काम, बट ही इज कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन इट, एंड दैट इज अ गुड थिंग, एंड गुड थिंग विच एवरी लीडर वांट्स, कि उसकी टीम मेंबर्स, उसके डाउनलाइंस इंडिपेंडेंट होके काम करे, इंडिपेंडेंट होके, उनको पता है मेरा साथ है, बट स्टिल ही इज डूइंग दिस बिजनेस कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली। और मुझे नहीं, मतलब मुझे कुछ याद नहीं है कि आपने मुझे फोन किया हो कि उस पर्सन ने मुझे मना कर दिया, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करूं, महंगी प्रोडक्ट, महंगे प्राइस की वजह से कस्टमर मुझे ये बोल रहा है वो बोल रहा है। ही नेवर आस्क एनी क्वेश्चन। आप कुछ क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं, क्या लगता है आपको? सर एक्चुअली है ना सर, मेरा जो है कि कोई भी काम आप जब करते हैं ना, मतलब मैं सोचता हूँ कि हर काम ना करूँ, लेकिन जो कर रहा हूँ ना सर उसमें 100% दूँ अपना। वेरी गुड। क्योंकि अगर आप 100% है ना, तो इस चीज की श्योरिटी है कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं 100% देता हूँ। और सर मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ कि अभी इस इंटरव्यू में आने के पहले मैं अभी गुड़गांव में हूँ, और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा खुल गया है। तो जस्ट अभी मैं 23,000 का एक ऑर्डर अभी दे के आ रहा हूँ जस्ट, और 9:30 को मैं यहाँ पहुंचा था वापस दिल्ली में। दिल्ली में यस 23,000 सर, आफ्टर जॉब। तो फिर आप एक गुड न्यूज। ये सर, क्योंकि सर मेरा रिटेलिंग अच्छा है तो मैं अपने स्टॉक में भी प्रोडक्ट रखता हूँ। और ये भी बहुत एक अच्छी बात है। अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो आपको आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ऑर्डर आता है सपोज कहीं से भी, या आपको कोई कस्टमर है या फिर कोई ऑनलाइन मतलब सोर्स से आता है, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप नहीं दे सकते। और आपके पास प्रोडक्ट है ना, तो आप दे तो सकते ही हो, और अगर आपके सामने प्रोडक्ट रखा रहेगा तो आप सोचोगे कि इसको रिटेल कैसे करें। सही बात है, एक तो ये सब चीजें जो पॉजिटिव, यस सर, तो मेरे पास हमेशा प्रोडक्ट होते हैं, और मैं हमेशा जैसे ही मेरे को किसी ने बोला, मैं उस चीज के लिए बहुत एक्टिव रहता हूँ। तो इसीलिए मुझे रिजल्ट्स आते हैं और मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ। और क्वेश्चन सर, क्वेश्चन क्या पूछूं, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन या प्रॉब्लम तो आते ही हैं। तो ये तो ऐसा बिजनेस है कि मेरे को मतलब लगता है कि कम है, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, उसमें भी चैलेंजेस आते हैं। कभी कोडिंग में हम फंस जाते हैं, और जो हमारा मैनेजर है वो बोलता है नहीं मुझे तो चाहिए, आज ही चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम है वो कोई नहीं सुनना चाहता। तो प्रॉब्लम तो हर जगह आती है, कहने का मतलब। तो ये तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है। सब लोग तो, कोई भी बिजनेस हो, 100% रिजल्ट तो कहीं नहीं आता। तो इसमें भी कुछ लोग ना बोलते हैं, लेकिन हम तो इंडिया में है। इंडिया तो अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन में सबसे टॉप पे है। तो यहाँ तो कोई बात नहीं, एक ने नया बोल दिया तो वो शायद इस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी ना हो। और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उन पे फोकस करता हूँ। Right. So I can understand your mindset. Now the thing is, the only thing which we can learn from Ashwini, okay, we are about to close now. The only thing which we can learn from Ashwini is he does not has any special skill. मैं बता रहा हूँ, he does not has any special skill. The only reason उनका business जो चल रहा है, that is because of his mindset. एक होता है स्किल सेट, एक होता है माइंड सेट, ओके। कोई स्पेशल स्किल नहीं है, ही इज जस्ट लाइक यू, जस्ट लाइक मी, ओके। अब मेरे को स्किल्स आप देख रहे हैं अलग बात है, लेकिन द थिंग दिस, he has a very very solid mindset. He is very very consistent in the business, stable और consistent business build कर रहे हैं, एफर्ट डालते रहते हैं तो रिजल्ट आता ही रहता है, ओके। एंड देयर इज नो डाउट एट ऑल इन द माइंड में कोई डाउट नहीं है कि कितनी बार बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोगों ने इनको अप्रोच किया, बट ही नेवर डिस्कस विद मी, सर वो पर्सन मुझे ये बोल रहा है वो बोल रहा है। एक बार जिक्र हो रहा था तो इन्होंने मेरे को बोला कि वो एक फोन आया, मैंने कहा आपने क्या किया? इन्होंने कहा मैंने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मैं कहा मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, इन्होंने पहले ही नंबर ब्लॉक कर दिया भाई। तो खैर फाइनली
Ashwini, that is, I'm really proud to have you in the team. What are your plans for the future? In just 1 minute, I just want to hear from you कि network marketing में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? What is your plan? सबसे पहले सर मैं भी बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आप मेरे मेंटर हैं और मैं आपकी टीम में हूँ, और आपका ही जो लर्निंग वगैरह है, आपसे सारी चीजें सीखा है सर। मैं बहुत ही सिंपल हूँ, बहुत ही सिंपल हूँ, और मैं मतलब क्लेम कर सकता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं मैं सबसे सिंपल हूँ और उन जैसा ही हूँ, और सब लोग वैसे ही हैं, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन है ना, करना है ऐसा करके माइंडसेट होना चाहिए आपका। और फ्यूचर की बात करें तो सर मुझे मतलब इस बिजनेस में जो भी लेवल्स हैं सारे लेवल अचीव करने हैं, और मैं इस चीज के लिए बहुत ही स्ट्रांगली कमिटेड हूँ, क्योंकि मैं अभी तो जॉब कर रहा हूँ बिकॉज फैमिली चाहती है, और एकदम से क्विट नहीं करना चाहिए, फैमिली से कभी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। फैमिली के स्टार्टिंग में मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये रिजल्ट लेके आ रहे हैं, उनको मेरे चेक वगैरह घर पे पहुंच जाते थे, अकाउंट में मेरे पैसे आते थे, लेकिन चेक का जो कॉपी होता था हमारी कंपनी एड्रेस पे एक मैगजीन के साथ भेज देती हर महीने। तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो फिर वो ऑब्जेक्शन करना बंद कर दिया और वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो ये चीज सबके साथ होगा, तो उनसे आर्गुमेंट नहीं करना है, बल्कि उनको धीरे धीरे मतलब अप्रोच करना है कि ये सही चीज है और ये रिजल्ट के साथ प्रूफ करके दिखाना है आपको। वंडरफुल। और ये चीज है कि मैं फ्यूचर में सारे लेवल करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं मतलब स्ट्रांगली प्रिपेयर हूँ, और बहुत जल्दी कुछ चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी, और मेरा जो लेवल है जो मैं चाहता हूँ उस लेवल के बाद फिर मैं क्विट कर दूंगा बिजनेस, सॉरी जॉब, और मैं बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा। वंडरफुल वंडरफुल। चलिए, आई कैन रियली सेंस, यस, आई कैन सेंस योर स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। जो आपकी मेन, आपकी जो पावर है, दिस इज योर पावर, योर माइंडसेट, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ओके, बाकी स्किल्स धीरे धीरे करके आप ग्रो कर ही रहे हैं along with the trainings. So I wish you all the best, Ashwini, and डेफिनेटली मैं भी एज एन अपलाइन चाहता हूँ कि मेरी कम से कम आपसे बात हो, लेकिन आपका बिजनेस ग्रो हो तेजी से, एंड फिर हम जल्दी से, जैसे लॉकडाउन खत्म होता है, फिर जल्दी से मिलते हैं, क्रिकेट खेलेंगे और छोले भटूरे खाएंगे जो संडे को हम लोग खाते थे। ओके, सो विश ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू, एंड स्टेबिलिटी कंसिस्टेंटली जैसे आप एफर्ट डाल रहे हैं उसको करते रहिए, एंड आई वुड लाइक टू सी यू एज अ नेक्स्ट बिग लीडर। Okay, with your simplicity, I can see the many जो बड़े leaders हैं ना, मैंने उनको देखा है, there is one thing in common, you and them, that is simplicity. Okay, लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया आज के लिए, और हमेशा आप हेल्प करते हैं, और ये चीजें सिंपलिसिटी भी सर, तो ऐसे तो सिंपल हूँ, लेकिन मैं आपको देख के और मोटिवेट हो जाता हूँ और सिंपल रहता हूँ, क्योंकि लोग जेन्युइन लोग पसंद करते हैं, तो कोई मतलब एक्स्ट्रा पॉलिश मार के चीजें बताना और माइंड वॉश और मतलब कुछ भी एकदम एडवांस लेवल की चीजें बताना, वो बहुत लोग कर रहे हैं, और उससे लोग है ना मतलब थोड़ा दूर भागते हैं। लोग जेन्युइन चीजें पसंद करना चाहते हैं, जो रियल फैक्ट है, जो जेन्युइन चीज है, मैं भी वही बातें करता हूँ। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये बहुत सिंपल काम है और मतलब इतना अच्छा लेवल का काम नहीं है, लेकिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल के बारे में पता है, और मैं जानता हूँ कि जो भी मेरे ड्रीम्स है और जो भी चीजें है, मुझे घूमना बहुत पसंद है और फ्री रहना पसंद है, कि अपने आप को टाइम दूं, वो सारी चीजें मुझे मिलेगी यहाँ से, इसलिए मैं अपना कंसिस्टेंसी एफर्ट लगा रहा हूँ, और जिस चीज में कंसिस्टेंसी होती है वो चीज बिग होता है। मतलब बिग चीजों को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी हम काम करेंगे तो हमें जो भी ड्रीम है या फिर जो भी आपका गोल है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, और मुझे पता है, इसलिए मैं कंसिस्टेंटली काम करता हूँ। मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन मैं उसके लिए टाइम फिक्स रखा हूँ और मैं करते ही करता हूँ। वंडरफुल। चलिए अश्विनी, ग्रेट लर्निंग्स फ्रॉम यू and all those who are here for learning from this story. Okay, तो after interval की story आपने सुनी ली है, that is what is working for him is consistency, stability. Okay, और जो इनका जो mindset है, that mindset is very very strong, that is working for him, और obviously simplicity जो इनकी है, this is working for him, and that is a learning for you all also. Social media use करें चाहे कुछ भी use करें, we are undercover networkers. सीधा network marketing और ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ अगर हम डालते हैं तो कभी कभी हमारे जो गुड क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको बातें समझ नहीं आती। जस्ट बी रियल, दैट्स इट।
All right. So thank you, Ashwani. Wishing you the best. Would love to see you in the next level. Okay, higher level. See you. Welcome, sir.